एक बहुत ही गंभीर मामला संज्ञान में आया है। वो है दिल्ली के उपराज्यपाल से जुड़ा हुआ मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी के ऊपर अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती आश्रम में दंगा फैलाने, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज नहीं, आज से 21 साल पहले 21 साल पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। धारा क्या क्या है? 143, 147, 321, 341, 506 इन धाराओं में विनय कुमार सक्सेना जी के ऊपर 21 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ। कहां दंगा फैलाने में? साबरमती, बापू के आश्रम साबरमती में दंगा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा चल रहा था और ये देखिए बड़े ध्यान से आप, इस मुकदमे में आरोपी नंबर 4 है विनय कुमार सक्सेना। आरोपी नंबर 4 का नाम है विनय कुमार सक्सेना और उनको बुलाया गया कि आप आइए, 9 तारीख को अदालत के सामने पेश होइए, अपना पक्ष रखिए, आपसे पूछताछ होगी, आइए। तो उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को चिट्ठी लिखी। आप सोचिए, दिल्ली का एलजी न्यायालय को गुमराह कर रहा है, न्यायालय को गुमराह करने वाली चिट्ठी लिख रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। महामहिम राष्ट्रपति जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर एक एलजी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोर्ट को गुमराह कर रहा है तो उसको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और क्या लिख रहे हैं ये न्यायालय को लिख रहे हैं कि हमको गवाही के लिए ना बुलाया जाए, हम न्यायालय के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि एलजी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली not only presides over the exercise of powers driven from president but also enjoys greater status of his office, greater than a governor of a state and greater than LG of other union territories। ये लिख रहे हैं न्यायालय को कि इनका ओहदा, इनका पद दूसरे राज्यों के राज्यपाल से भी बड़ा है और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी बड़ा है। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपके पद के लिए खतरा पैदा हो गया। मैं तो अब तक सुनता था राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद। ये कह रहे हैं हम ठीक राष्ट्रपति के नीचे हैं। तो विनय कुमार सक्सेना कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति का पद है, उसके बाद वरिष्ठ उपराष्ट्रपति का पद है विनय कुमार सक्सेना का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है और तब प्रधानमंत्री का पद है। ये बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के एलजी महोदय कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको छूट दी जाए, हमको छूट दी जाए। हम एलजी हैं, हम गवर्नर से बड़े हैं, हम राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे हैं, हमको छूट दी जाए, हम न्यायालय में नहीं आएंगे। क्यों एलजी साहब, आप क्यों नहीं जाओगे? गुनाह करोगे आप, अपराध करोगे आप, धाराएं लिखी जाएंगी आपके खिलाफ, इकट्ठा होकर दंगे भड़काने का काम करोगे आप।
और जब मुकदमा चलेगा तो न्यायालय के सामने पेश भी नहीं होगे। अरे भाई, आप किस गलतफहमी में हैं? अगर आपको न्यायालय में बुलाने की छूट होती कि भाई इनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, तो क्या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश को यह बात नहीं पता? अगर न्यायालय का न्यायाधीश आपको सम्मन कर रहा है, क्या उसको संविधान के बारे में, कानून के बारे में नहीं पता? आप एलजी है महोदय, आप गवर्नर नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिसको कहा जाता है पिछल्लू गवर्नर। आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर नहीं हैं। आपको पता नहीं कैसे, आप राजभवन में रहते हैं, आपको लगता है आप राजा हो गए। आप पूरे पूरे गवर्नर भी नहीं हैं, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, पिछल्लू गवर्नर। और आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर से भी ऊंचे हैं और राष्ट्रपति से नीचे हैं और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी ऊपर हैं। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और आप न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अपील करना बेकार है। वो ऐसे ही लोगों को जिनके विरुद्ध अहिंसा के संत बापू के आश्रम में दंगा भड़काने का आरोप हो, ऐसे लोगों को तो एलजी बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? लेकिन राष्ट्रपति जी को जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न्यायालय को कैसे एक व्यक्ति ने गुमराह करके, एलजी ने गुमराह करके, और 9 तारीख को अपनी पेशी से बचने के लिए ये झूठी चिट्ठी न्यायालय को लिखी है। इनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि 9 मार्च को न्यायालय के सामने इन तमाम धाराओं में जो मुकदमे लिखे गए हैं, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पूछताछ करवाने के लिए एलजी महोदय न्यायालय में जरूर जाएं। यह बात राष्ट्रपति को सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये वही एलजी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये वही एलजी है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एमसीडी में मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब बताओ, तुम्हारे खिलाफ तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है, तो तुम एलजी कैसे रह सकते हो दिल्ली के? जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता एफआईआर होने के मामले में, आपको तो न्यायालय ने सम्मन कर लिया, आपको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्यों बैठे हुए हैं एलजी के पद पे और झूठ बोल रहे हैं न्यायालय से कि आप गवर्नर से बड़े हैं? अरे भाई, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर से बड़े हैं कह रहे हैं, तो आप वरिष्ठ उपराष्ट्रपति हैं भारत के। कौन सा पद है भाई आपका? तो ये सवाल है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और उनको निर्देश जारी करें कि 9 मार्च को न्यायालय की प्रक्रिया में विनय कुमार सक्सेना एलजी हाजिर हों, शामिल हों। इनके खिलाफ कई धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। रीना जी अपनी बात कहें। दिल्ली के महामहिम जो एलजी हैं, बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। आज तक दिल्ली के इतिहास में इस पद पर या तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको संविधान की जानकारी हो, जो संविधान का रेस्पेक्ट करते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक ऐसे इंसान को जिनके ऊपर खुद महिला उत्पीड़न का आरोप हो, उनको दिल्ली का एलजी बनाया है। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में अगर हम अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कुक, ड्राइवर किसी को भी रखते हैं तो दिल्ली पुलिस द्वारा उसका हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही हमारी दिल्ली में भेज दिया, दिल्ली वालों की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। आप सोचिए, ऐसे इंसान जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है, तो वो क्या दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, पूरी लिस्ट है दिल्ली में कैसे महिलाओं के खिलाफ
रोज जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे एसिड अटैक हो, अपहरण हो, गैंग रेप हो, मोलेस्टेशन हो, रोज ही कोई ना कोई केस दिल्ली के किसी ना किसी कोने से हमें सुनने को मिलता है। ऐसे एलजी जो अपना इनको सिर्फ काम करना है, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी जिनकी है, उसके अलावा वो सारे काम करते हैं और वो कहते हैं कि वो दिल्ली पुलिस के काम से बहुत खुश हैं। एलजी महोदय तो संविधान को मानते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एक सलाह की तरह है। मैं देश की राष्ट्रपति महोदया जो खुद एक महिला हैं, उनको गुजारिश करना चाहूँगी दिल्ली की सब महिलाओं की तरफ से कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को दिल्ली के एलजी के पद से हटाया जाए, जिससे कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी राहत महसूस करें, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। किसी ऐसे इंसान को दिल्ली का एलजी बनाया जाए जो कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ढंग से चला पाए। और ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ लुच्चे लफंगे ही बचे हैं, कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो दिल्ली के एलजी के पद पर जिनको बैठाया जा सके।